आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं अपने बॉटनी के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रोथ हमारा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में आता है, नॉन रिप्रोडक्शन हमारा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। और इसमें लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? ठीक है, लास्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ डिटेरोमाइसीटी। देखो, इसमें हमारे पास दो मेंबर दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास एक अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा दिया है, अस्टिलेगो और पक्सिनिया दिया आपका, न्यूरोस्पोरा क्लेविसेप्स दिया आपका, और पेनिसिलियम और ईस्ट। ये दोनों पेनिसिलियम और ईस्ट और न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स ये दोनों हमारे पास एस्कोमाइसीडीज के मेंबर है। किसके मेंबर है? एस्कोमाइसीडीज में। और इसमें हमारे पास ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंजाई। एडिबल फंजाई मींस ऐसी फंजाई जिनको हम लोग कहते हैं, जिनको हम खाने के अंदर यूज करते हैं, उस तरीके की फंजाई को हम लोग क्या कहते हैं? एडिबल फंजाई कहते हैं। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन अगेरिकस वाला आता है, और अगेरिकस जो होता है बेसिडियोमाइसीटीज क्लास से क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द मिसमैच वन। देखो, डेस्मिड्स आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, डेस्मिड्स किसके मेंबर्स हैं हमारे पास? प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं। स्लाइम मोल्ड्स अंडर सुटेबल कंडीशंस दीज फॉर्म्स प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज पॉजेस टू सिलिया, वन लार्ज एंड अनदर स्मॉल। इसमें हमारे पास देखो, डेस्मिड्स जो होता है प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, और स्लाइम मोल्ड्स हमारे पास क्या करते हैं? सुटेबल कंडीशन में किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और प्लाज्मोडियम आपको बताया था कि वॉललेस और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है? वॉललेस और साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो होती है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मोडियम कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है भाई? प्लाज्मोडियम वैसी कंडीशन जो हम लोगों को किसमें देखने को मिलती है? स्लाइम मोल्ड्स के अंदर देखने को मिलती है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, वॉललेस होती है। इसी कंडीशन को हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड में मिलती है। और सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है? सीलिया जो होते हैं पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, और वो अनइक्वल नहीं होते हैं, स्ट्रेट फिलामेंट्स होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कि वो पूरी बॉडी सरफेस के ऊपर मिलते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मिसमैच ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? पॉजेस टू सीलिया, वन लार्ज एंड द स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Who used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs? हमने जब आप लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल कहता है कि जो हमारे पास प्लांट्स आते हैं उन प्लांट्स को उसने ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में क्लासिफाइड किया। और एरिस्टोटल ऐसा पहला साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट किया क्लासिफिकेशन देने का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास के अंदर? फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एरिस्टोटल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द मैच दैट इज नॉट करेक्ट फॉर गिवन ऑर्गेनिज्म। फंजाई एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आप लोगों को बताया गया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसके अंदर एब्जॉर्प्टिव होता है। वो पहले क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, उसके बाद वो इंजेक्शन करता है। ठीक है, डायनोफेलिजिलेट, सोप बॉक्स। डायनोफेलिजिलेट्स को ना कह करके हम सोप बॉक्स, हम लोग डाई एटम्स को क्या कहते हैं? सोप बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? सोप बॉक्स कहते हैं। और आप लोगों को बताया गया था कि इनकी बॉडी जो होती है दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, लाइक अ सोप बॉक्स, जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो इपिथीका कहलाता है, और जो नीचे पोर्शन होता है वो हाइपोथीका कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोथीका। ये आप लोगों को बताया गया था कि इसकी सेल वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है, डायटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब चीजें हम लोग ने किसके अंदर बताया था? आप लोगों को डायटम्स के अंदर बताया था। तो हम लोग कहते हैं कि डायनोफेलिजिलेट्स जो होते हैं वो सोप बॉक्स लाइक नहीं होते हैं, जबकि डायटम्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? सोप बॉक्स लाइक होते हैं। इसमें हमारे पास मिसमैच जो होगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा? या करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है इनमें से, वो हमारे पास सोप बॉक्स लाइक
सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया आपका, वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये सही बात है, क्योंकि हमारे पास जो आरएनए होता है, जो प्लांट वायरसेस होते हैं, उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। ठीक है, और ठीक, and that in fact animals have either single और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल वायरस यानी कि बैक्टीरियोफेज। आपको बताया था कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेडपोल शेप होते हैं आपका, और उनकी बॉडी जो होती है हेड एंड टेल के अंदर डिवाइड होती है, और उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपका वो डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए ना होकर के कौन होता है आपका, डीएनए होता है। तो इसमें हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, बट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारे पास, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। उसमें आप लोगों को बताया गया था कि जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है, न्यूरोस्पोरा क्रासा को हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स के जो वर्क किए जाते हैं आपका प्लांट के केस में, वो हमारे पास किसके अंदर किए जाते हैं, सीधे सीधे न्यूरोस्पोरा के ऊपर किए जाते हैं। और न्यूरोस्पोरा एस्ट्रोमाइसिटीज का मेंबर है। तो हमने इसमें करेक्ट ऑप्शन देखा कि भाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इन जिम्नोस्पर्म माइकोराइजा एंड कोलोराइड रूट्स, ठीक है, कैन बी ऑब्जर्व रेस्पेक्टिवली इन। आप लोगों को बताया गया था कि भाई हमारे पास जिम्नोस्पर्म के अंदर हम लोग एक पढ़ते हैं साइकस के बारे में, ठीक है, और एक हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, पाइनस के बारे में। ठीक है, साइकस और पाइनस। साइकस में हम कहते हैं कि इसके अंदर कौन सी रूट मिलती है, कोरलॉइड रूट मिलती है। कैसी रूट मिलती है, कोरलॉइड रूट मिलती है। और ये कोरलॉइड रूट जो होती है उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बात समझ आई, सीधी सीधी बात क्या है, साइकस के अंदर C4 साइकस और C4 कोरलॉइड रूट, और जो हम लोग कहते हैं साइकस के अंदर कोरलॉइड रूट्स मिलती है, और इसके अंदर हम लोगों को साइनोबैक्टीरिया मिलता है, और इसके अंदर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और माइकोराइजा जो होता है आपका, माइकोराइजा बेसिकली होता क्या है, माइकोराइजा, माइको वर्ड यूज होता है फंजाई के लिए। माइको वर्ड किसके लिए यूज होता है आपका, फंजाई के लिए। ठीक, फंजाई। और राइजा वर्ड होता है आपका रूट के लिए, माइको राइजा डबल। ठीक है, दो चीजें हैं हमारे पास, एक माइको वर्ड आया और एक राइजा वर्ड आया। माइको वर्ड फंजाई के लिए और राइजो वर्ड यूज किया जाता है रूट के लिए। तो फंजाई और रूट एसोसिएशन से बनने वाला सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। और जिम्नोस्पर्म के केस में जो माइकोराइजा होता है आपका, वो किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, पाइनस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, पाइनस और साइकस। लास्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इन टेरिडोफाइट्स एंथ्रोजॉइड रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया रीच द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। आप लोगों को बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं और टेरिडोफाइट्स होते हैं, उन दोनों के अंदर एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वो वाटर के थ्रू क्या होते हैं आपका, आर्चिगोनिया के नेक तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स आर बिलोंग टू। जब आप लोगों को बताया गया था टेरिडोफाइट्स के बारे में, किसके बारे में बताया गया था, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट के बारे में बताया गया था कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक, एक हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, हॉर्सटेल, ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं, हॉर्सटेल के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, फंड्स के बारे में। ये दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं किसके अंदर, इस टेरिडोफाइट्स के अंदर। हॉर्सटेल बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं, इक्विसिटम को कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विसिटम को कहते हैं हम लोग हॉर्सटेल, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो किस तरीके से होती है, हॉर्सटेल शेप्ड होती है, इसलिए हम लोग इक्विसिटम को क्या कहते हैं, हॉर्सटेल कहते हैं। तो हॉर्सटेल्स और फर्न जो हैं दोनों के दोनों किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, which of the following group of marine algae used as food
इसमें हम लोग कहते हैं क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स और ग्रासिलेरिया, इनको हम लोग यूज नहीं करते हैं। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। आपको बताया गया कि 70 स्पीशीज से भी ज्यादा स्पीशीज जो होती हैं वो एज अ फूड की फॉर्म में क्या की जाती है, आपका यूज की जाती है। तो उसमें आपके पास ये सीधी लाइन दी हुई है, पोरफायरा दिया हुआ है, लेमिनेरिया दिया आपका और सार्गेसम। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा अपना, सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द जेंट रेडवुड रेडवुड ट्री, ठीक है, सिकोया सेम्परवाइल्स इज ए एन। हमने आपको बताया था जब हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया था, तो जिम्नोस्पर्म में हम लोग को बताया था कि आपको कि जो बड़ा जिम्नोस्पर्म होता है वो हमारे पास कौन होता है, सिकोया सेम्परवाइलेंस होता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होगा हमारे पास, सिकोया सेम्परवाइलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ बिटवीन वन लार्ज एंड वन मोटाइल फीमेल गैमेट्स एंड ए स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स फाउंड इन। आप लोगों को बताया गया था, जब आप लोगों को ओगैमस कंडीशन बताई गई थी, कौन सी कंडीशन बताई गई थी, ओगैमस कंडीशन। ओगैमस कंडीशन में आपको बताया गया था कि जो मेल गैमेट होता है, क्या होता है, मेल गैमेट्स जो होता है वो मोटाइल होता है। कैसा होता है भाई, मोटाइल होता है। ठीक है, मोटाइल मींस इस तरीके से उसके पास क्या पाए जाएंगे, फ्लैजेला पाए जाएंगे, और साथ में वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो ये कंडीशन हमारे पास किसके अंदर देखने को मिलती है, मेल गैमेट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसके पास, फीमेल गैमेट्स के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स में ये एक तो लार्ज होते हैं, ठीक है, और साथ में कैसे होते हैं भाई, नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है, ये हमारे पास फीमेल गैमिट, और ये हमारे पास हुआ आपका कौन सा गैमिट, मेल गैमिट। तो मेल गैमिट मोटाइल और स्मॉल, फीमेल गैमिट्स लार्ज और नॉन मोटाइल। तो इस तरीके के गैमिट के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, ओगैमस कंडीशन कहते हैं। और ये कंडीशन हम लोग को फ्यूकस और वॉल्वॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। फ्यूकस हमारे पास ब्राउन एल्गी है और वॉल्वॉक्स हमारे पास ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा फिलामेंटस एल्गी। ये आप लोगों को पता है कि भाई दोनों, हम लोगों ने आपको बताया था कि ये दोनों की दोनों किसमें आते हैं, फिलामेंटस एल्गी के अंदर आते हैं। क्लेमाइडोमोनास ये हमारे पास जो होती है आपका किसके अंदर आती है, क्लेमाइडोमोनास जो होती है हमारे पास यूनिसेल्युलर एल्गी होती है। क्लोरेला भी हमारे पास यूनिसेल्युलर एल्गी होती है। और वोल्वोक्स एल्गी जो होती है वो हमारे पास होती है कैसी, कॉलोनियल एल्गी होती है। कैसी एल्गी होती है, कॉलोनियल एल्गी। ठीक है, कॉलोनियल एल्गी मतलब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ करके एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं, वैसी एल्गी को हम लोग कॉलोनियल एल्गी कहते हैं। और उसका एग्जांपल हमारे पास ग्रीन एल्गी के अंदर, क्लोरोफाइसी के अंदर हम लोग देखेंगे। वोल्वोक्स आप लोगों के पास एग्जांपल दिया हुआ है। तो वोल्वोक्स जो है फिलामेंटस एल्गी ना हो करके कैसी एल्गी होती है, कॉलोनियल एल्गी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूनेरिया इज अटैच टू सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ। आप लोगों को बताया गया था राइजोइड के बारे में, इसके बारे में बताया गया था, राइजोइड। राइजोइड क्या है भाई, राइजोइड जो होते हैं ये रूट की तरह वर्क करते हैं। आप लोगों को बताया गया था कि जो टेरिडो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर रूट एब्सेंट होती है, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। क्या होती है भाई, रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है हमारे पास, राइजोइड्स कहलाती है। ये राइजोइड हमारे पास किस किस तरीके के हो सकते हैं, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। और ये हमारे पास कैसे हो सकते हैं भाई, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास ये यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, यूनिसेल्युलर हम लोगों को लीवर वर्ट में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलते हैं, लीवर वर्ट मीन्स मार्केंशिया में देखने को मिलते हैं। लीवर वर्ट में हम लोगों को यूनिसेल्युलर मिलेंगे, और मल्टी सेल्युलर और ब्रांच जो होते हैं वो हम लोगों को फ्यूनेरिया में देखने को मिलते हैं। किसमें देखने को मिलती है, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मल्टी सेल्युलर एंड ब्रांच राइजोइड जो होते हैं वो हमारे पास किसके अंदर आएंगे, आपका फ्यूनेरिया के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि फ्यूनेरिया में हम लोगों को किस तरीके का राइजोइड देखने को मिलता है, मल्टी सेल्युलर और फिलामेंटस टाइप का राइजोइड देखने को मिलता है। किस तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आप लोगों को बताया गया था कि जो टेरिस होता है, टेरिस हमारे पास टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है। तो ए का हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? आपका सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक। सिड्रस हमारे पास, सिड्रस हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो बी का हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बी का ऑप्शन कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा। और उसके बाद हम लोग आते हैं किसके पास? मार्केंशिया। मार्केंशिया हमारे पास आता है ब्रायोफाइट में। तो डी हमारे पास, या हम लोग सी का देखते हैं, सी हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म के अंदर। तो सी का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा लास्ट वाला, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। और डी में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो टारिस जो होता है आपका, वो किस में आता है? आपका टेरिडोफाइट्स के अंदर आता है। सिड्रस जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। वॉल्फिया एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। और मार्केंशिया हमारे पास ब्रायोफाइट के अंदर आता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड, बी का थर्ड, और सी का फोर्थ, और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास करेक्ट? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Water is essential. Water is essential to develop a new plant body with respect to sexual reproduction. This statement is true. देखो, only for bryophytes, only for pteridophyte, both bryophyte and pteridophyte, bryophyte, pteridophyte and gymnosperm. आप लोग देखेंगे कि ब्रायोफाइट में भी आपको पढ़ाया गया है कि भाई हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें एंथ्रोजॉइड को आर्चिगोनियम तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सेम कंडीशन हम लोग को टेरिडोफाइट में भी देखने को मिलती है। तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, ठीक है, दोनों के अंदर हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा भाई? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला? थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ब्रायोफाइट में भी और टेरिडोफाइट में भी हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? आपका वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए। ठीक। अब हम लोग आते हैं सीधे से नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आइडेंटिफाई द प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर मार्क्ड एज ए, बी एंड सी। देखो, आप लोगों को पता है कि ये कौन सा प्लांट है। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप लोगों को कौन से ग्रुप में दिया हुआ है? जिम्नोस्पर्म के अंदर दिया हुआ है। किसके अंदर दिया हुआ है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आप लोग देखेंगे, जो आप लोगों के पास डायग्राम दिया हुआ है, सबसे ऊपर की तरफ आप लोगों को साइकस का डायग्राम दिया हुआ है। उसके नीचे की तरफ हम लोगों को जिम पाइनस का दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में आप लोगों को गिंगो का एक डायग्राम दिया हुआ है। उस गिंगो वाले डायग्राम के अंदर आप लोग देखेंगे कि उसके अंदर ए वाली जो है हमारे पास, वो कैसी शूट थी? आपका ड्वार्फ शूट। कैसी शूट है भाई? आपका ड्वार्फ शूट। ठीक है। और बी जो होती है हमारे पास, वो होती है लॉन्ग शूट। बी क्या होती है? लॉन्ग शूट होती है। और सी हमारे पास आ जाएगा सीड। ठीक है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, पहली वाली ए वाली जो होगी हमारे पास ड्वार्फ शूट हो जाएगी, बी हमारे पास लॉन्ग शूट हो जाएगी, और सी वाली हमारे पास कौन सी होगी? आपका सीड हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देखेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन देखेंगे गिंगो में आपका ए वाली जो है आपका ड्वार्फ शूट, बी लॉन्ग शूट, और सी वाली हमारे पास क्या हो जाएगी? सीड हो जाएंगे। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिनियन हायरार्की। आप लोगों को बताया गया था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में हम लोगों को बताया था कि उसके अंदर आप लोगों को नीचे से हम लोग चलते हैं तो ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को सिमिलर कैरेक्टर जो होंगे आपका, वो घटते हुए दिखाई देंगे। और जब साइज की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा हमारे पास? वो क्या होगा? साइज जो होता है आपका बढ़ता है। तो इसमें हमारे पास स्पीशीज जो होती है सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जीनस आता है। और लास्ट इसमें हम लोग कहते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास? फोर्थ जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, arrange the following in ascending order of the linear hierarchy। linear hierarchy में आप लोगों को बताया गया था कि इसके अंदर हम लोगों को 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, किंगडम आता है, ऑर्डर आता है, फाइलम आता है, जीनस, स्पीशीज, ये सब चीजें आती हैं। तो उसी में हमारे पास जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ को चलते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर देखने को मिलेगा? असेंडिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि भाई इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
फाइंड द करेक्ट मैच, ठीक है, फाइंड द करेक्ट मैच। यूग्लिनॉइड्स सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। आप लोगों को बताया गया था यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, वहां पर एक प्रोटीन रिच लेयर पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्राइसोफाइट्स, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक, ये गलत है आपका, हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोटोजोन्स की तरफ आते हैं, ओनली पैरासाइट्स होते हैं। इसमें हमारे पास जो करेक्ट मैच होगा वो कौन होगा, आपका क्राइसोफाइट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नोस्टोक एंड एनाबिना हैव हेटेरोसिस फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक, ये सही हो गया आपका। साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये भी ठीक ऑप्शन हो गया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोर अबेंडेंट इन नेचर, ये भी बात ठीक है। और इसमें हमारे पास अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, बट हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि वहां पर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। आपको पढ़ाया गया था सेल स्ट्रक्चर भी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये हमारे पास क्राइटेरिया थे किसके, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के, जिनको बेस माना था किसने, आर एच विटेकर ने। और उसमें हमारे पास ये रिजर्व फूड मेटेरियल वाला ऑप्शन नहीं था, तो इसमें हमारे पास ये वाला जो कैरेक्टर है आपका फोर्थ वाला, वो उसने अपना बेस नहीं माना किसके लिए, फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन द क्लास ऑफ एल्गी हुज मेंबर इज। देखो, आप लोगों को पढ़ाया गया था कि सार्गेसन जो आता है आपका वो कौन सी क्लास में आता है, आपका फ्यूओफाइसी में आता है। और फ्यूओफाइसी हमारे पास कैसी आती है, आपका ब्राउन एल्गी आती है। कौन सी एल्गी आती है, ब्राउन एल्गी। और इस ब्राउन एल्गी में अगर हम लोग कहें कि यहां पर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है। कैसा पिगमेंट पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Mosses along with lichen are the first organism to colonize rocks। आप लोगों को बताया गया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जहां पर एक प्लांट कम्युनिटी दूसरी प्लांट कम्युनिटी को क्या करती है, कंटिन्यूअसली रिप्लेस करती रहती है। और कब तक रिप्लेस करती है, जब तक वह अपनी फाइनल स्टेज तक ना पहुंच जाए। हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्पैग्नम इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल्स, ये वाला ऑप्शन भी ठीक हो गया। इन liverworts spores are produced after meiosis within the capsule, ये वाली बात भी सही होगी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका फ्यूनेरिया possesses unicellular और अनब्रांच राइजोड। अभी हमारे पास इसी तरीके का पहले भी क्वेश्चन आया था, हमने पढ़ा था कि फ्यूनेरिया के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं, और राइजोइड कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर की जगह पर मल्टी सेल्युलर, और अनब्रांच की जगह पर कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। और राइजोइड का काम जो होता है आपका वो रूट वाला काम होता है, जो हायर प्लांट के अंदर रूट काम करती है, वही ब्रायोफाइट के अंदर कौन काम करता है, आपका राइजोइड्स काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। तो आप लोग देखेंगे जीनस किससे बनती है, स्पीशीज मिलकर के हमारे पास क्या बनाती हैं, जीनस बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, जीनस बनाती है। स्पीशीज मिलकर के क्या बनाती है, जीनस बनाती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Select the incorrect statement about the dinoflagellate. These organisms are mostly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the pigment present in their cell। ये बात ठीक हो गई आपका। The cell wall form two thin overlapping shells which fit together as in soap box। ये soap box, ये वाला हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हम लोगों को किसमें देखने को मिलती है,
डाई एटम्स में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? डाई एटम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। सेलेक्ट द वन और वन। ठीक है, वायरल डिजीज, मोजेक फॉर्मेशन, टोबैको मोजेक डिजीज वायरस के थ्रू होती है। वेन क्लियरिंग डिजीज जो होती है आपका, वो भी वायरस के थ्रू होती है। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ ये उसकी वजह से होती है। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सिट्रस कैंकर। जहां पर आप लोग को बैक्टीरिया दिया हुआ है, बैक्टीरिया के लास्ट में आप लोग देखेंगे वहीं पर आपको हार्मफुल बैक्टीरिया दिए हुए हैं, और उन हार्मफुल बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो थे आपके पैथोजेनिक थे, मतलब जो डिजीज कॉज करते हैं, और उसी के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो आपका प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करने वाले, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो सिट्रस कैंकर होता है आपका, ठीक है, नींबू की डिजीज होती है, और ये किसके थ्रू कॉज होती है? ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है। ठीक है, तो ये वायरस के थ्रू कॉज ना होकर के किसके थ्रू कॉज होती है? आपका सिट्रस कैंकर के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइकेन शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। आप लोगों को बताया गया था लाइकेन के बारे में। किसके बारे में बताया गया था? लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन आप लोगों को बताया गया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। किस किस के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? ये एल्गी और फंजाई के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। और इसमें आपको बताया गया था एल्गी वाले कंपोनेंट्स को हम लोग फाइकोबायोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फाइकोबायोन्स। और फंजाई वाले कंपोनेंट्स को हम लोग माइकोबायोन्स के नाम से जानते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में मिलकर के जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं वही क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन जो होता है एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। Which organism behave like plants in the presence of light and absence of organic food, but in, ठीक है, reserve condition behave like as, ठीक है, रिवर्स कंडीशंस behave like animals। ठीक, इसमें हम लोग आते हैं। अगर आप लोगों को यूग्लिना आप लोगों को दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इसमें जाएंगे आपको प्रोटिस्टा के अंदर जाएंगे। प्रोटिस्टा में आप लोगों को बताया गया था कि इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा पाया जाता है? मिक्सोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है? मिक्सोट्रॉफिक। और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। उस तरीके के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जब उसको ऑटोट्रॉफिक वाली कंडीशन मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब उसको ऑटोट्रॉफिक वाली कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा यूग्लिना। और यूग्लिना को हम लोग कनेक्टिंग लिंक कहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना को हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा इसके अंदर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर बिकॉज, देखो आप लोगों को बताया गया था कि जो लाइकेन्स होते हैं आपका, ये उन जगहों पर ग्रो करते हैं जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है, या SO2 की कंसंट्रेशन जो होती है आपका बहुत कम होती है। तो हम लोग कहते हैं कि लाइकेन सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोग कहते हैं दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 181 का फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन ऑर्गेनिज्म। ठीक, आप लोग देखेंगे टू अनइक्वल फ्लैजेला पाए जाते हैं, यह बात सही है। इट डाइज व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, मेंबर्स ऑफ किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, ये बात भी सही है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। इसमें पहला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। और इसमें हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका वो सेकंड इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब ये डिप्राइव जाते हैं तो ये हेट्रोट्रॉफिक की तरह या हेट्रोट्रोफ्स की तरह क्या करते हैं? बिहेव करने लगते हैं। तो इसमें हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A unicellular organism
which has a gullet thousands of cilia is put under the group of, ठीक है, आप लोगों को बताया गया था किसके अंदर, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर, किसके अंदर बताया गया था, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर गुलेट्स पाए जाते हैं, और गुलेट्स का बेसिकली यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इसका हमारे पास जो गुलेट्स होते हैं उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं, और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following टेरिडोफाइट belongs to class Topsida? ठीक है, आप लोगों को बताया गया था कि टेरोप्सिडा में दो, एक तो टेरिस आता है और एक एडियंटम आता है। टेरिस और एडियंटम दोनों के दोनों हमारे पास किसके अंदर आते हैं, टेरोप्सिडा के अंदर आते हैं, और एडियंटम को हम लोग वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, वॉकिंग फर्न कहते हैं, और इसी को हम लोग मेड इन हेयर फंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, मेड इन हेयर फंड, वॉकिंग फंड और मेड इन हेयर फंड किसको कहते हैं हम लोग, एडियंटम को कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल जिम्नोस्पर्म्स, आप लोगों को बताया गया था एनसीईआरटी की सीधी लाइन है कि सभी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं कब वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस कहने का मतलब क्या है कि जिन प्लांट्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप के साइज के स्पोर बनते हैं उस तरीके के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। और हेट्रोस्पोरस कंडीशन हम लोगों ने टेरिडोफाइट में भी पढ़ी है, और इसके अंदर भी पढ़ रहे हैं, आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर भी पढ़ते हैं। और उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आप लोगों को बताया था विंड के थ्रू जो होते हैं आपका वो ट्रांसफर होते हैं आपका। ठीक है, तो ऑल जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं और पॉलिनेटेड होते हैं किसके थ्रू, विंड के थ्रू। मींस इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिली टाइप का या एनिमोफिलस टाइप का क्या मिलता है, पॉलिनेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट देयर आर, ठीक है, देयर आर जैमे, ठीक है, द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, आप लोगों को बताया गया था मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये हम लोगों को किसमें देखने को मिलते हैं, मार्केंशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन हो जाएगा, आपका मार्केंशिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। In the life cycle of moss, the gymnosperm has two stages, A and B. These stages can be called as, आपको बताया गया था स्पोर से बनने वाली स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटोनीमा कहते हैं, और एक स्ट्रक्चर हमारे पास होती है कौन सी वाली, लीफी स्टेज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन प्रोटोनीमा ए वाली स्टेज, और बी वाली हमारे पास आ जाएगी लीफी स्टेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग, ठीक है, टेरिडोफाइट्स। फ्यू टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस, हाँ भाई ठीक बात है। ठीक, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, ये भी ठीक बात है। दे पॉसेसेस वास्कुलर टिश्यूज, ये भी ठीक बात है। और द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। आपको बताया गया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, सीधी सीधी डिप्लॉइड होती है, और जो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हम लोगों को मिलती है देखने को किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक है, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी थे, ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड और गैमेटोफिटिक होती है, और टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है और स्पोरोफिटिक होती है। तो इसमें हमारे पास इनकरेक्ट या ऑप्शन कौन सा होगा, हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोटेनिकल नेम ऑफ पीट मॉस इज, ये आप लोगों को बताया गया था, स्फैग्नम को हम लोग क्या कहते हैं, पीट मॉस कहते हैं। ठीक, जिसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं। इसी को हम लोग कोल मॉस भी कहते हैं, और इसी को हम लोग पैकिंग में यूज करते हैं आपका। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों को बताई हुई है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला हो जाएगा। द गैमेट्स ऑफ ब्राउन एल्गी आर पायरीफॉर्म शेप्ड होती है, मीन्स नाशपाती के जैसी पेयर शेप्ड होती है, और जिसके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर इज ट्रांसफर। ठीक है, हमने आपको बताया था कि पेयर शेप्ड होती हैं और दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, अनइक्वल होते हैं, और दोनों के दोनों कहाँ अरेंज होते हैं, आपका लेटरली अटैच्ड होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सा भाई सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा आपका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is
लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इन ब्राउन एल्गी। आप लोगों को बताया गया था कि जो ब्राउन एल्गी आती है आपका, उसमें आप लोगों को किस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई हुई है, ठीक, इस तरीके से। और ऐसे हमारे पास आपका दिया है आपका, ये ऊपर वाला पोर्शन था आपका, फ्रंट पार्ट था, फ्रंट था ये हमारे पास स्टाइप, ठीक है, स्टाइप है। और ये हमारे पास आता है होल्ड फास्ट। क्या आता है? होल्ड फास्ट आता है। होल्ड फास्ट का काम होता है अटैचमेंट कराना एल्गी को सबस्ट्रेटम से, ठीक। और फ्रंट जो होता है, ये कैसा होता है आपका? फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है, मींस फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसमें हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है वो कौन हो जाएगा हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, फ्रंट वाला ऑप्शन हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, दे आर करेक्ट और रॉन्ग। स्पोरोफाइट इन लिवरवुड इज मोर इलेबोरेट देन दैट इज मॉसिस, ठीक। तो इसमें हमारे पास, ठीक है, ये वाला हो गया एक तो। और दूसरा हम लोग आते हैं साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, ठीक है, ये बात ठीक है। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक, ये बात ठीक है। इन पाइलस मेल एंड फीमेल कॉन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। आपको बताया गया था मेल और फीमेल कॉन जो होते हैं वो किसके ऊपर बनते हैं भाई? वो दोनों के दोनों अलग सेम प्लांट के ऊपर बनते हैं, डिफरेंट प्लांट के ऊपर ना बन करके किसके ऊपर बनते हैं? सेम प्लांट के ऊपर बनते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए एंड डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पायरेनोइड्स आर मेड अप ऑफ। आप लोगों को बताया गया था पायरेनोइड्स के बारे में। पायरेनोइड जो होती है वो स्टोरेज बॉडीज होते हैं। क्या होती है? स्टोरेज बॉडीज होती है। और ये स्टोरेज बॉडीज हम लोगों को किसमें देखने को मिलती है? क्लोरोफाइसी के मेंबर में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? क्लोरोफाइसी। और इसमें आपको बताया गया था कि सेंटर पोर्शन पे आपका प्रोटीन्स होती है और बाहर की साइड हमारे पास जो होती है स्टार्च शीट होती है, ठीक। ये वाला पोर्शन कौन सा है? सेंटर वाला, ये प्रोटीन पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पार्ट होगा? प्रोटीन। और बाहर जो होगा वो स्टार्च शीट हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारे पास आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कोर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कोर प्रोटीनेशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हम लोग, which of the following group of families are included in the order Polymonials? आपको बताया गया था जब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ाया गया था, तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको बताया गया था कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, इन दोनों को हम लोगों ने, ठीक है, किस ऑर्डर के अंदर रखा है? आपका सीधा सीधा पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर रखा है। कॉन्वोल्वुलेसी में हम लोग को स्वीट पोटैटो देखने को मिलता है। और सोलेनेसी में हम लोग को पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ठीक है, चिलीज, ये सब हमारे पास आती है सोलेनेसी के अंदर। और कॉन्वोल्वुलेसी के अंदर हमारे पास आती है स्वीट पोटैटो। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि ये दोनों जो होते हैं आपका, इन दोनों को कौन से ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया? आपका पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंदर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम लोग देखते हैं कि आपको दिया है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स के बारे में बताया था। थर्मो, थर्मो मीन्स होता है आपका हॉट, वाटर स्प्रिंग्स, और एसिडोफिल्स मीन्स वहां का एनवायरमेंट कैसा हो? एसिडिक हो। इसमें हमारे पास अगर हम लोग ए का ऑप्शन देखें तो ए वाले में ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि हॉट स्प्रिंग, थर्मो वर्ड यूज होता है आपका हॉट स्प्रिंग के लिए। और हेलोफिल्स, हेलो वर्ड यूज होता है आपका किसके लिए? सॉल्ट एरियाज के लिए। इसमें हमारे पास बी का हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक। और सी वाला हमारे पास मेथेनोजन्स, बेसिकली जो मेथेन जनरेट करते हैं, मार्शी एरियाज में मिलते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेथेनोजन्स कहते हैं। और सी में हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग कौन सा है? ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, और सी का सेकंड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा सेकंड वाला, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग, फंजाई परफॉर्म
asexual reproduction by all the following kinds of spore except। आप लोगों को बताया गया था जब फंजाई के बारे में पढ़ाया रिप्रोडक्शन के बारे में, तो फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर में आप लोगों को जू स्पोर बताया गया था, स्पोरेंजियो स्पोर बताया गया था, और साथ में आपको कोनिडिया के बारे में बताया गया था। ये सब हमारे पास किसमें आता है? एसेक्सुअल स्पोर के अंदर आता है। और ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये सब के सब हमारे पास किसके अंदर आता है? सेक्सुअल स्पोर के अंदर आता है। तो ये तीनों जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर है। कैसे स्पोर है? एसेक्सुअल स्पोर है। और ये वाला हमारे पास क्या है? सेक्सुअल स्पोर है। तो हम लोग कहेंगे कि फंजाई परफॉर्म करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ स्पोर एक्सेप्ट oospore। oospore कैसा स्पोर है? क्योंकि सेक्सुअल स्पोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स? वायरॉइड्स के बारे में बताया गया था। वायरॉइड्स में हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन कोड जो होता है वो एब्सेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? आपका टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था। और आप लोगों को बताया गया था पीएसटी, क्या बताया गया था? पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसके थ्रू कॉज्ड होती है? आपका वायरॉइड्स के थ्रू कॉज होती है। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन जो होगा वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ टेरिडोफाइट इज। आप लोगों को बताया गया था कि स्पोर जो होते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। किसमें बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर। और स्पोरोफाइट्स, जब आप लोगों को बताया गया था गैमेटोफिटिक कंडीशन गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, और स्पोरोफिटिक कंडीशन जो होती है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है? स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस स्पोर। मान लीजिएगा हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या बन रहे हैं? आपका स्पोर बन रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? स्पोरेंजिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पोरेंजिया। और इसके अंदर बनने वाले जो स्ट्रक्चर होंगी वो क्या होंगी? स्पोर होंगी। और ये स्पोरेंजिया बनेंगी कहां पर? आपका स्पोरोफाइट्स के ऊपर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये हमारे पास ये बोनस क्वेश्चन है, इसको आप लोग ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अलावा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये क्वेश्चन है आपका ए एंड बी। इसमें आप लोगों ने गिवन फिगर में आपको रिप्रेजेंट करना है। इसमें हम लोगों ने कहा कि भाई ये ब्रांच है, और इस ब्रांच में अगर हम लोग देखें, इसमें आपको दिखाई देगा ऊपर वाली जो ब्रांच होती है, ए वाली जो ब्रांच होती है, ये ब्रांच जो होती है एंथ्रीडियल ब्रांच होती है। कैसी ब्रांच होती है? एंथ्रीडियल ब्रांच होती है। और बी जो होती है वो आर्चिगोनियल ब्रांच होती है। कौन सी ब्रांच होती है? आर्चिगोनियल। तो ए एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्चिगोनियल ब्रांच। एंथ्रीडियल ब्रांच से हमारे पास एंथ्रीडियम फॉर्मेशन होगा, और आर्चिगोनियम वाली ब्रांच से हम लोगों को क्या बनता हुआ दिखाई देगा? आर्चिगोनियम बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज आर्चिगोनियल ब्रांच, ए इज एंथ्रीडियल ब्रांच, और बी इज आर्चिगोनियल ब्रांच। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, सेकंड वाला जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्वेश्चंस थे।